Alright, I remember 12th sum हमने खत्म कर दिया। आज पेज 270 पर जाएंगे। बेटा keep quiet now। 270 पर जाएंगे। यहाँ जरा ध्यान। LBW, can I say that sum is again a very important one? नहीं ना बची। 14th वालो सम चिराग जिगर केशव तमें स्टार्ट करी देसो हमना आजे, because वो चिराग जिगर केशव में एक भी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है एक्सेप्ट द 7th वन जो मैं करवाऊंगा, उसके अलावा सारे तुम्हें ही करने हैं। तो LBW पर बेटा पहले फटाफट ध्यान देते हैं and then I'll give you time to start with sum number 14. Okay, let's start. LBW are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:2:1. The balance sheet of the firm as on 31/3 was as under. Capital of LBW, general reserve, creditors and outstanding expenses. Whereas on the asset side we have what? Goodwill, pachi, building, debtors, stock and cash. अब देखो इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? The W is getting retired and the terms of retirement is as under. Building को टिक करो, market value of the building is more. Then stock की वैल्यू ज्यादा है। पर्सनल एक्सपेंस W का हमने P&L में घुसेड़ दिया हो तो देख लेंगे। Then goodwill of the firm is valued at how much? 80,000। कहना ऐसे उसकी भी एंट्री तुम्हें आती है गुडविल की, अब तो आ गई। Then L will gain 5/40 and B will gain 3/40. Underline the word from. W's share of profit. And the 6th adjustment, amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in the cash by whom? LNB। मतलब W को हम कैश दे के पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट दे रहे हैं और उतना ही कैश कौन लेके आ रहे हैं? LNB। कौन से रेशियो में? उनके नए प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। एंड इवन देयर क्लोजिंग कैपिटल इज टू बी मेंटेन इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बेटा सम बहुत इजी है, खाली लास्ट एडजस्टमेंट पर ध्यान देना और कुछ नहीं है। शुरू करते हैं। पहली वर्किंग कौन सी रहेगी? पहली वर्किंग, गिव द हेडिंग। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। LBW. But what's my old ratio given? What's my old ratio? 2:2:1. So can I write it's 2/5, 2/5 and 1/5? New ratio I don't know. Any information on the gain ratio? जरा चेक करो। क्या है gain ratio में? L कितना गेन कर रहा है? 5/40 and B कितना कर रहा है? The word is from. बेटा ये from वाला वर्ड कहीं जाना पहचाना लग रहा है? किधर हमने पहले देखा है? किसमें? And the word when from is given, मतलब L will gain 5/40 यानी पेलो, तो this itself is our gain ratio. This itself is our the when the word क्या दिया है? word क्या दिया है? from. When the word given is from. Yes or no? Now can you find out the new ratio? No, never. But what's the new ratio? Old ratio plus, so 2/5 plus 5/40. बेटा अपनी बुद्धि की दुकान जरा चलाना। बाहुबली कर सकते हैं लेकिन लंबा कैलकुलेशन जाएगा। 5 और 40 के टेबल में विच इज अ कॉमन नंबर विच इज इन बोथ 8। गधे लोग 8 कैसे बोल देते हैं? इट्स अ 40। 5 के टेबल में भी 40 आवे ने, 40 ना टेबल में पण એને LCM લેવાનો। When I ask which is a common number, तो 8।
तो 40 ना टेबल में 8 क्या दिया हुआ है? सर नहीं हो पाएगा मेरे से, एलसीएम नहीं एरो बताओ नहीं यार। बेटा 5 के टेबल में 40 कब आएगा? सो इधर इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करने का, અને પેલો 1 આવશે 1, so it's 21 by 40. बेटा it's 21 by 40. B के लिए सर देखो कितना है, B के लिए 2 by 5 plus 3 by 40. Again tell me what will be the LCM? कहना से 5 और 40 में बेटा कौन सा LCM निकलेगा? 8 ना 8 बोल दो, जो 5 के टेबल में भी है ने 40 के टेबल में भी है। सो 5 8 जा, तो ये 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 16, इट्स 19 by 40। कहना से वो B का न्यू रेशियो है 19 by 40। अरे यस और नो, अरे यस और नो, बहुत बढ़िया। बेटा कितने अकाउंट बनेंगे? कौन से बेकार? रिवैल्यूएशन। चलो 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 स्टार्ट करेंगे, बनाना शुरू करो, चलो बनाना शुरू करेंगे। Better keep the quiets. Revaluation account. Revaluation account. Cash account. Then partners capital account. कौन कौन है बेटा पार्टनर? ओ कल के पेपर में तुम जो हो गए थे, राइट? सर कल के पेपर में इट वाज नॉट LBW, इट्स हिट विकेट। इट्स अ हिट विकेट क्योंकि मैं ही पढ़ के नहीं आया था। व्हाट से नहीं पढ़ा था ना सर? मार्क्स देख लेना आप मेरे, 60 में से 6 ना आए तो मेरा नाम नहीं। फिर स्टार्ट कर दूं? अपना फॉर्मेट तैयार है? बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? लेट्स बिगिन्स। बेटा पार्टनर का कैपिटल LBW कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। सो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000 12,500 અને 5,000। बेटा जनरल रिजर्व का क्या करें? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम।
बेटा इट विल बी इन द रेशियो 2 to 1. सो कितना आएगा? 2000, 2000 and 1000. जोरदार, जबरदस्त. क्रेडिटर्स का क्या करें? Creditors will go on to the liability side, 20,000. But what about outstanding expenses? कितना है outstanding expenses? 3,000. गुडविल का क्या करें? गुडविल यहाँ से पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. गुडविल 8,000. बेटा ओल्ड रेशियो 3200, 3200 and 1600. Building. How much is the amount for building? 37,000. But what about the debtors? Any adjustment in debtors? No. So 13,000 is the debtors. Stock? Yes. 5500. What about cash? It's a opening balance, yeah. कितना आ रहा है? 2000. बेटा मैं राह देख रहा हूं तुम सबकी, यहां तक कर लो. पहला तो एडजस्टमेंट बेटा तुम पर है. फर्स्ट टू एडजस्टमेंट ऑन योर ओन. I'll join you from the third, again leave fourth, and again I'll join you at 6. Come on. So what do you do? 1, 3, 4 खुद से कर लो. चलो 1, 3, 4 खुद से कर लो. 3 और 6 मैं करवाऊंगा. चलो 1, 2, 4. 1, 2, 4 तुम खुद से करो. होगा? Yes sir, we are not that much doba. बेटा बातें किए बिना एक दूसरों से. सर बेटा 1, 2, 4 में तो सर 2 तो आपको ही करवाना पड़ेगा वापस. गुडविल इज नॉट इन माई विल. बिल्डिंग ऊपर है सर मेरे से, बस बिल्डिंग बोलो. कितना डिफिकल्ट वाला एडजस्टमेंट था सर बिल्डिंग का. बोलो बेटा जैसे ही तुम्हारा हो जाए यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन इन्फॉर्म मी. गेट्स डन. 1 का हो गया, 2, 3, 4, 5. बाकी बेटा इधर उधर से देख, इधर उधर से देख.
बेटा स्टॉक की वर्किंग ना तारो अमाउंट શું આવે છે? नो 5000 is the amount. 5000. सर करवाओ सर, टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी हमें आ नहीं रहा है। मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की कितनी हो गई? 50। सो बेटा बिल्डिंग में क्या करें? प्लस रीवैल्यूएशन 13000, सो आउटर कॉलम 50,000 અને रीवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग 13,000। बहुत बढ़िया बेटा। द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन द, मतलब ये जो कॉस्ट है उसको मैंने ज्यादा करके बता दिया है। एंड आई वांट टू शो इट एट व्हिच प्राइस? इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो बेटा अपने को सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, जूम। Assume original cost be equal to how much? 100। बेटा कितना परसेंट ओवर वैल्यू करके बताया? सो 110 is the over valued amount। सो बेटा 110 में 500 है, सो 100 के लिए कितना? बेटा ऐसी वर्किंग करने की थी बेटा, बिल्कुल मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूं, कॉपी मार लेना। ले उसमें क्या है क्या? तो बेटा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ रही है स्टॉक की? 5000। सो ये स्टॉक में से मैं क्या करूं? लेस रीवैल्यूएशन 5000 एंड बेटा सेकंड इफेक्ट, सेकंड revaluation debit side to stock how much? To stock how much? 500। बेटा थर्ड वाला एडजस्टमेंट हैज एनीबॉडी ट्राइड? जस्ट फॉर योर नॉलेज, just for your knowledge, the similar type of admission we have seen at the time of admission, similar type of adjustment. Do you remember? लो क्या है जरा पढ़ते हैं, चलो सीधा थर्ड वाला साथ में ही करते हैं। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ WWW has been debited to which account? Has been debited to profit and loss account। अब देखो मैंने इसकी कुछ रॉन्ग एंट्री लिख दी है, जो मुझे क्या करना पड़ेगा उसे? अरे पची मेरे को क्या मिलेगी? करेक्ट। और इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, सो कैन आई से आई विल बी गेटिंग माय रेक्टिफाइड एंट्री? यस और नो? अच्छा W का पर्सनल खर्चा है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? W का खर्चा ये पर्सनल, ड्राइंग्स टू कैश। बेटा लेकिन ड्राइंग्स के बदले हम क्या लिखते हैं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग ड्राइंग्स वी राइट व्हाट? जब मैं W's कैपिटल, रीवैल्यूएशन कौन था? बेटा ड्राइंग्स लिखूं या कैपिटल को डेबिट करूं? इट्स वन इन द। मैंने कैपिटल इसलिए वहां पर डेबिट करा ताकि वो पार्टनर्स कैपिटल में हम उसकी इफेक्ट अगर आ रही हो तो दे सके। या तो तुम्हें ड्राइंग्स लिखना हो ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में भी तुम्हें पता है ना ड्राइंग्स कहां जाता है? ऑन द डेबिट साइड। सो आई डोंट माइंड इवन इफ यू राइट व्हाट? ड्राइंग्स। चले चले, जितना समझ में आए चले। अब किसको डेबिट किसको करने का था? W's कैपिटल को हमें डेबिट करना था, मैंने किससे डेबिट कर दिया? सो मैंने गलत एंट्री क्या मारी? P&L टू कैश। अब बेटा इसको रिवर्स मारो, कैश डेबिट 500 टू P&L। यहां से कैश कैश कट हो जाएगा एंड मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी? W's कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी लेक्चर पोस्टिंग कहां करूं मैं? लेक्चर पोस्टिंग W's कैपिटल डेबिट हुआ है,
So 2 P&L in the column of W 500. अरे बेटा P&L क्रेडिट हुआ है मतलब इट्स माय प्रॉफिट के लॉस. It's my profit. P&L credit थयो छे. It's my profit. So revaluation के credit side W's capital कितना लिख देंगे हम 500. W's capital कितना लिख लेंगे बेटा ये वर्किंग कर लो. चलो रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री ये पता चल रहा है. रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री then correct. And then ultimately what you get is the rectified entry. बेटा कुछ तो बोल दो. W's capital to P&L. W's capital account debit to P&L. बेटा how many of you completed goodwill वाली वर्किंग. goodwill वो बहुत सारे जनों ने खत्म कर दिया यार. ये होता बेटा मिलजुल के करने का फायदा. गुडविल का कितना है देखो. टोटल वैल्यू कितनी है गुडविल की. माय टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाउ मच 80,000. बेटा उसमें W का शेयर कितना है 80,000 का 1/5. क्या ना से 16,000. अच्छा W को ये 16,000 गुडविल के पैसे देगा कौन. द कंटिन्यूइंग पार्टनर. L अने which ratio. What's the journal entry. L's capital account debit. B's capital account debit to लिखा जाए L's capital account debit. W's capital account debit. जाग रहे हो शाबाश. To W's capital. बेटा this is 16,000 and gain ratio 5:3. 10,000 and 6,000. इन्हीं जाग रहे के सो गए. हाँ ये वाली वर्किंग कर ली थी. What about this is ये वाली समझ में आ गया था पक्का. ओके इसकी पुष्टि बताओ. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू W's कैपिटल. हाँ L में 10,000 और B में 6,000. इसमें 10 और इसमें 6. ओके क्रेडिट साइड बाय L's कैपिटल एंड बाय L's कैपिटल और बाय B कैपिटल. B's कैपिटल. बेटा कितना है कितना अमाउंट 10,000. किसमें लिखूं 10,000 and 6,000. Any doubt? बेटा लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो क्या हमने कर दिया कि L will gain 5/40 यानी 3/40 क्या वो एडजस्टमेंट कर दिया. अब देखो W को हम रिटायरमेंट के वक्त दिया. W is paid in cash. अब वो वाला पहले एडजस्टमेंट निपटाते हैं कि W को हमने कैश देके उसको रिटायरमेंट दे दिया. सो W का शेयर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बंद करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बंद करेंगे 13,500. सो बेटा मेरा भी 500. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,000. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,000 LBW. गया रेशियो में जैसे 2:1 5200 2600 5200 અને 2600. ये मेरा रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है.
बेटा पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। 5200, 5200 and 2600। 52, 52 and 2600। बेटा जरा आप W के क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का 24,600। कितना 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 24,600 और उसमें से ये दोनों माइनस कर दो 22। अब ये जो बेटा 22,500 आया वो है कौन सी अमाउंट? कहना सर W की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तुम रिटायर होके जा रहे हो, तुमको 22,500 मिलेंगे और हमने इसको क्या प्रॉमिस करा, कैसे देंगे हम इसको? कैश में। सो यहां पर हमने W को कैश दे दिया। सो लिख दो टू कैश 22,500। नाउ बेटा पे अटेंशन, यू आर अ स्कॉलर बैच। W के कैपिटल में डेबिट साइड है कैश। सो कैश एंड बैंक में कहां जाएगा? कैश एंड बैंक में कहां जाएगा? सो बाय W's कैपिटल 22,500 by W's capital 22,500। अब बेटा यहां ध्यान, जरा मुझे झूठ झूठ तो बताओ। ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा, इसका मतलब क्या होता है? पैसे आए कि गए? आए कि गए? वेरी गुड। कहना से W रिटायर हो रहा है तो उसको हमने ये पैसा, सो दैट इज व्हाई इट्स ऑन द, दैट्स व्हाई इट्स ऑन द, गिव द हेडिंग लास्ट वर्किंग। गई से बेटा लास्ट वर्किंग, लास्ट वर्किंग लिखो। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 4 के 5 लिखो। चलो वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, calculation of closing balance of L and B, calculation of closing balance of L and B। so बेटा यहां ध्यान, सब कुछ छोड़ के पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। L के कैपिटल का तुम मुझे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करके दो। B के कैपिटल का मुझे क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करके दो। चलो शाबाश। L के कैपिटल का 27,000, क्रेडिट साइड 27,200 एंड डेबिट साइड इज 13,200। सो बैलेंस आ कितना रहा है? 14,000। The balance is 14,000. The balance what you are getting is how much? 14,000. जबकि बेटा B का कैपिटल कितना है? टोटल क्रेडिट साइड B 19,700 and the debit side total is 9,200. So what's the balance you are getting? We are getting the balance 10,500. We are getting the balance how much? 10,500. पता चल रहा है बेटा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर रहे हैं हम। अब ये L और B का क्लोजिंग बैलेंस अभी आ रहा है, लेकिन ये उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में नहीं है। What they want to keep their capital in their profit and loss ratio. They want to keep it in profit and loss ratio. So L का कैपिटल आ रहा है 14,000, B का कैपिटल आ रहा है 10,500 and the most important एडजस्टमेंट में देखो ऐसा भी बोला है कि उनके कैपिटल को तो रखना ही है, लेकिन W का जो कैश देना है वो भी L और B ही लेके आएंगे।
सो यहां पर एक और चीज ऐड हो रही है, प्लस W's कैश पेमेंट 22,500, वो भी L और B लेके आएंगे। देखो ना बुद्धि चलाओ, मेरे पास खाली 2,000 रुपया था, इसको 22,500 दूंगा कैसे? L और B ही लेके आएंगे ना, तो वो उनके बैलेंसेस में प्लस करो, कितना बैठ रहा है? 47,000। ने अब इसको बाइफरकेट करो L और B में in their new ratio. What was the new ratio? 21:19. 24675 and B 22325. ये बेटा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दोनों का। अच्छा बेटा, कॉपी करने से पहले इधर ध्यान, कॉपी करने से पहले अगर तुम्हें याद हो तो रिटायरमेंट में हमने थोड़े दिन पहले एक सम करा, मून स्टार सन, कल शायद एग्जाम में भी पूछा था, એમાં આવી જ વર્કિંગ છે કે મૂન એન્ડ સ્ટાર will be maintaining their capital in the new profit and loss ratio. सो हमने क्रेडिट में से डेबिट का बैलेंस माइनस करके वो जो अमाउंट आती थी उनको कैपिटल के रेशियो में डालते थे। इसमें भी सेम ही है, बट वन एडिशन। व्हाट्स द एडिशन? कि W का जो 22,500 देना है उसको भी हमने फिर नवे P&L में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। समझ रहे हो? कर लो, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जाने दो। बेटा 24675 ने 22325 लिखो कहां? Can I say that's my closing balance of capital? It's my closing balance 24675 22325 24675 22325। અને હવે બેટા L અને B નું ટોટલ્સ કર દો। 33875 31525 37875 31525। બેટા ડેબિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે છે 100%। 100% ડેબિટ સાઇડ ટોટલ ઇઝ મોર। અને जो भी डिफरेंस आएगा इनमें से अब ये माइनस करो। 10675 उतना L लेके आएगा कैश 1182, उतना B कैश लेके आएगा। ठीक है? 10675 ने 118225। बेटा पार्टनर्स कैपिटल में ये कैश इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड, क्या करूं? क्रेडिट साइड है। कैन आई से कैश अकाउंट में विल कम ऑन द डेबिट साइड, एल्स कैपिटल 10675 અને W's B लिखा है, देखो B लिखा है 11875 10675 ने 11825 875 825 11825। अब बेटा कैश एंड बैंक का लेक्चर क्लोज करेंगे। कैश एंड बैंक का लेक्चर 24,500। Can I say 2,000 is my closing balance? So वो मैं यहां पर लिख दूंगा कैश एंड बैंक 2,000, जबकि पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कैपिटल ऑफ L and B 24675 22325। The balance sheet is getting tallied at 70,000।
The balance sheet is getting tallied at 70,000. But that completes the sum. The important point on the closing capital, is that understood? But the important point on the closing capital, is that understood? But that's more important. If that is understood, everything is understood. What say? बेटा बहुत टाइम है, सम नंबर 14 चालू कर दो, खाली लास्ट वाला एडजस्टमेंट तुमको मेरे पे छोड़ना है और वो भी मैं करवा दूंगा कल, डोंट वरी। अभी तुम आराम से 6 एडजस्टमेंट तो हंसते हंसते 15 मिनट में निपटा दोगे। चलो 15 मिनट, स्टार्ट सम नंबर 14, कम ऑन।